नमस्कार। आज हम भारत की एक ऐसी चुनौती पर बात करने वाले हैं जो दशकों से हमारे साथ है, और वो है गरीबी। आज़ादी से लेकर आज तक ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कहीं न कहीं जरूर आता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या आखिर है कितनी बड़ी, इसका पैमाना कितना विशाल है। देखिए 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 27 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे थे। 27 करोड़, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उनकी जिंदगी की कहानी है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत में हर 4 में से एक इंसान गरीब है। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया का हर चौथा गरीब इंसान भारतीय है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। पर एक मिनट, ये जो हम कह रहे हैं कि कोई गरीब है, ये तय कैसे होता है? वो कौन सी लाइन है जिसके एक तरफ गरीब और दूसरी तरफ गैर गरीब माने जाते हैं? इस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। तो भारत में गरीबी को मापने का एक आधिकारिक तरीका है जिसे गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन कहते हैं। और ये लाइन दो बहुत ही बुनियादी चीजों पर टिकी है। एक है इनकम और दूसरा है कंजम्पशन, यानी कि उपभोग। आसान भाषा में कहें तो सरकार एक कम से कम आय और खर्च की एक लिमिट सेट कर देती है। अब जो भी व्यक्ति या परिवार इस लिमिट से नीचे आता है, उसे आधिकारिक तौर पर गरीब माना जाता है। अब इसमें एक दिलचस्प बात है, ये लाइन गांव और शहर के लिए अलग अलग है। 2011 के हिसाब से गांव में अगर कोई महीने का 816 रुपये कमाता था तो वो गरीब नहीं था, और शहर में यही लिमिट 1000 रुपये थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं शहरों में रहने का खर्चा ज्यादा होता है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, कैलोरी यानी कि खाने से मिलने वाली ऊर्जा को भी देखा जाता है। गांवों में क्योंकि लोग ज्यादातर शारीरिक मेहनत वाला काम करते हैं, तो उनके लिए रोज के 2400 कैलोरी की जरूरत तय की गई। वहीं शहरों के लिए ये 2100 कैलोरी है। तो ये दिखाता है कि इसे मापने का तरीका काफी सोचा समझा है। लेकिन एक बात साफ है, पूरे भारत में गरीबी की कहानी एक जैसी बिल्कुल नहीं है। समय के साथ और अलग अलग जगहों पर इसमें जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। अच्छी खबर ये है कि अगर हम पिछले कुछ दशकों को देखें तो गरीबी दर लगातार कम हुई है। जैसे 1994 में देश की 45% आबादी गरीब थी, 2004 में ये 37.2% हुई और 2011 तक ये घटकर 22% पर आ गई। तो हाँ, सुधार तो हुआ है, भले ही धीरे धीरे। पर ये जो राष्ट्रीय औसत है ना, ये पूरी कहानी नहीं बताता। असल तस्वीर तो राज्यों में दिखती है। एक तरफ बिहार और उड़ीसा जैसे राज्य हैं जो आज भी गरीबी से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों ने गरीबी कम करने में काफी अच्छा काम किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी गरीबी हमारे देश में इतनी गहरी जड़ें जमाए हुए क्यों है? चलिए इसके कुछ बड़े कारणों को समझते हैं। देखिए, इसकी वजह काफ़ी गहरी और जटिल है। एक तो ब्रिटिश राज के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था का जो शोषण हुआ, उसने हमें बहुत पीछे धकेल दिया। फिर जमीन और दूसरे संसाधनों का बंटवारा भी ठीक से नहीं हुआ, और इन सब के ऊपर बढ़ती आबादी के हिसाब से रोजगार के मौके नहीं बन पाए। सरकारी नीतियां बनी, लेकिन उनका असर उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और छोटे किसान कर्ज के बोझ तले दबते चले गए। तो इन सब गहरी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार की रणनीति क्या है? क्या किया जा रहा है? मूल रूप से सरकार की स्ट्रैटेजी दो हिस्सों में बटी हुई है। पहला, आर्थिक विकास को रफ्तार देना ताकि नौकरियां पैदा हों, अवसर बने। और दूसरा, सीधे उन लोगों को टारगेट करना जो सबसे ज्यादा गरीब हैं और उन तक मदद पहुंचाना। इसी के तहत मनरेगा जैसी योजनाएं हैं जो गांव में 100 दिन के काम की गारंटी देती हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जैसी स्कीमें हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगारों को अपना काम शुरू करने में मदद करती हैं। और भी कई योजनाएं हैं जिनका मकसद गरीब परिवारों को सब्सिडी और बैंक लोन के जरिए मदद करना है। अच्छा, भारत में जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन दुनिया के मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं? इसे समझने के लिए चलिए एक नज़र अपने पड़ोसी देश चीन पर डालते हैं, जिसने इस मामले में कुछ कमाल ही कर दिखाया है। जरा सोचिए, चीन ने गरीबी कम करने में जो किया है वो शायद इंसानी इतिहास में सबसे तेज बदलावों में से एक है। 1981 में वहां की लगभग 88% आबादी गरीब थी, और 2015 तक ये आंकड़ा घटकर
1% से भी कम, सिर्फ 0.7% रह गया। ये दिखाता है कि अगर सही नीतियां हों तो बड़े बदलाव मुमकिन है। तो देखिए, भारत ने बेशक प्रगति की है, लेकिन ये मानना ही होगा कि लड़ाई अभी बहुत लंबी है। गरीबी सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इतनी बड़ी चुनौती से पार पाने में समय तो लगेगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, भारत में गरीबी कम तो हुई है, लेकिन आज भी करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं। तो क्या हमारी आज की रणनीतियां, हमारी आज की रफ्तार आने वाली पीढ़ी को एक गरीबी मुक्त भारत देने के लिए काफी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।